नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जेल में कैदियों को खाना कैसा दिया जाता होगा। क्या कैदी लोग बाहर से खाना मंगवा सकते हैं या नहीं? और जब किसी कैदी को फांसी की सजा सुनाई जाती है तो जज होते हैं वो अपने कलम को क्यों तोड़ देते हैं? इन सभी चीजों को इस वीडियो में कवर करेंगे। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि जेल जो होता है वो राज्य सरकार के अधीन काम करता है। और दोस्तों जेल का जो पुलिस होते हैं वो नॉर्मल पुलिस से अलग होते हैं। इसका प्रशासन पूरी तरह जेल प्रशासन के अंदर होता है। इसमें बहुत कम पुलिस वाले होते हैं। आपको ज्यादा पुलिस वाले बाहर ही देखने को मिलेंगे और जेल के अंदर का काम कैदी ही करते हैं। दोस्तों जब कैदी जेल में शुरू में जाते हैं तो उन्हें तुरंत नंबर नहीं दिया जाता है, लेकिन जिस कैदी को सजा सुना दी जाती है, ज्यादा दिनों की सजा मिल जाती है, तब उन्हें नंबर दे दिया जाता है। ऐसे 1 सप्ताह या 2 सप्ताह के लिए जेल जाओगे तो नंबर नहीं बनाते। आप जिस कपड़े में जाओगे उसी कपड़े में छोड़ दिया जाता है। वो आपको कपड़े भी नहीं देंगे, लेकिन ट्रायल आपका लंबा चलने वाला है तब आपको नंबर दिया जाता है। उसके बाद आपको बैरक दिया जाएगा। जेल में कई बैरक होते हैं। जैसे जो ज्यादा खतरनाक कैदी होते हैं, खूंखार कैदी होते हैं, तो उसे दूसरे बैरक में रखा जाता है। और जो कैदी कुछ दिनों के लिए ही आते हैं उन्हें दूसरे बैरक में रखा जाता है। दोस्तों जेल में जो नाश्ता भोजन दिए जाते हैं उस पर अलग अलग राज्य अलग अलग खर्च करते हैं। ऐसे पूरे भारत में प्रत्येक कैदी पर प्रत्येक दिन लगभग 50 रुपया से 52 रुपये खर्चा किया जाता है। जेल में ये नियम है कि सुबह के नाश्ते में चाय, तो कभी चना, कभी ब्रेड या फिर आपको बिस्किट भी दिया जाता है और ये 7 से 7:30 बजे तक आपको दे दिया जाएगा। वहीं दोपहर का भोजन 11 से 12 बजे तक आपको दिया जाता है। इसमें रोटी, चावल, दाल और सब्जी आपको दिया जाएगा। और रात का खाना में आपको चावल नहीं दिया जाता है, सिर्फ आपको 5 से 6 रोटी, दाल और सब्जी दिया जाता है। दोस्तों ये जो खाना बनाया जाता है वो कैदी के द्वारा ही बनाया जाता है। ये खाना ज्यादा मसालेदार नहीं होता, ज्यादा स्पाइसी नहीं होता, नॉर्मल बनाया जाता है जिससे कोई कैदी बीमार ना हो जाए। वहीं दोस्तों जेल के अंदर अपना कैंटीन भी होता है जिसमें कैदी अपनी जरूरत के सामान को भी खरीद सके। और हाँ दोस्तों, अगर किसी कैदी को 5 से 6 रोटी में पेट नहीं भर रहा है तो वो जेलर से कहकर अपनी संख्या बढ़वा भी सकता है। अगर कोई कैदी चाहे कि उसका भोजन प्रतिदिन घर से आए तो ये अलाउड नहीं होता। हाँ 1-2 दिन चलेगा, लेकिन प्रतिदिन अलाउड नहीं होता। हाँ अगर वीक में आपके परिवार चना, अचार, सत्तू किसी प्रकार का भोजन देने आते हैं तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। आप दोस्तों जितने कैदी जेल जाते हैं तो वे लोग अपने पास कुछ पैसे तो रखते ही हैं। और जिनको लंबा दिनों तक सजा सुना दी जाती है तो उनके घर वाले भी पैसे देते रहते हैं। तो ये पैसा आपसे कोई छीन न ले, आपसे कोई सीनियर कैदी छीन न ले, इसीलिए जेल में कूपन चलता है। दोस्तों जो कैदी के पैसे होते हैं उसे कूपन में बदल दिया जाता है और इसमें लिमिट होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा 2000 तक का ही कूपन रख सकते हैं। ये कूपन 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, इसी तरह के कूपन दिया जाता है। ये कूपन आपके नाम पर रहेगा, इसीलिए कोई दूसरा नहीं चला पाएगा। और अगर आपके पास 2000 से ज्यादा कैश पकड़ा जाएगा तो जब्त कर लिया जाता है और कभी कभी तो सजा भी बढ़ा दी जाती है। वहीं जेल में जाकर आप अपने कैदी से मिल भी सकते हैं, जैसे परिवार से कोई हो या फिर आपका दोस्त है, सभी को मिलने का अलाउड होता है। लेकिन हाँ दोस्तों, मिलने से पहले उस कैदी के बारे में आपको कुछ पता होना चाहिए, जैसे उसका नाम क्या है, पिता का नाम क्या है और वो किस जेल नंबर में है। इसमें ऑनलाइन करना पड़ता है जिससे आपको नंबर में नहीं लगना पड़ेगा। अगर आप ऑफलाइन पर्ची कटवाते हैं तो 15 से 20 रुपया लगेगा और इसमें समय भी ज्यादा लग जाता है। और परिजनों को कैदियों से मिलने का टाइम सुबह 10 बजे से 3 बजे तक होता है। जेल के अंदर नशा चीज, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट ये सब अलाउड नहीं होता। लेकिन जो पैसे वाले होते हैं या कोई पहुंच वाला लोग होते हैं तो वो लोग आराम से जुगाड़ कर लेते हैं। और आपको बता दें गाइस कि आप अपने कैदी से प्रतिदिन नहीं मिल सकते हैं। आपको सप्ताह में 3 बार ही मिलने दिया जाएगा। अगर कोई हाईलाइट क्रिमिनल है तो उससे सप्ताह में मात्र 2 बार, और इससे भी ज्यादा हाईलाइट क्रिमिनल होते हैं उनसे सप्ताह में मात्र 1 बार मिलने दिया जाता है। और जो सबसे खतरनाक क्रिमिनल होते हैं उन्हें किसी से मिलने ही नहीं दिया जाता। अब आपको जेल के कुछ सुविधाएं के बारे में बताएंगे। दोस्तों जेल के अंदर लाइब्रेरी भी होती है और ये लाइब्रेरी इतनी अच्छी होती है कि बाहर के एक नॉर्मल लाइब्रेरी से अच्छी होती है। यहाँ से आप पढ़ाई करके इग्नू से आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। अब दोस्तों जेल के अंदर कैदी करते क्या है? तो दोस्तों जेल के अंदर सारा काम कैदी को ही करना पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर पुलिस बहुत कम होते हैं, वो भी सिर्फ देख रेख के लिए कि कोई कैदी किसी से भीड़ तो नहीं गया। दोस्तों जेल के अंदर बहुत बड़ा कैंपस होता है, इसी में सब्जी उगाया जाता है और यही सब्जी जेल के अंदर कैदियों के लिए बनाया जाता है। माली का काम होता है खाना बनाना। और तो और यहाँ मिनी फैक्ट्री भी होती है, जहाँ पर सोफे बनाए जाते हैं, कपड़े सिले जाते हैं,
वगैरह वगैरह। दोस्तों जिन कैदियों को सजा नहीं सुना गया, जिन पर सिर्फ अभी मुकदमा ही चल रहा है, उसे हल्के फुल्के काम दिए जाते हैं, जैसे माली का काम हो गया, सब्जी उगाने का काम हो गया। वहीं जिन कैदियों को सजा सुना दी जाती वो लंबे समय तक जेल में रहने वाले हैं, उन्हें फैक्ट्री का काम, खाना बनाने का काम दिया जाता है और इन सभी काम करने के बदले आपको पर डे का लगभग 20 रुपया दिया जाता है। अगर कोई कैदी काम नहीं करना चाहता उसे पैसे देने होंगे, ये पैसा हर महीने नहीं देना होता। इसे जेलर आपसे एक ही बार जितना रुपया होता है वो मांग लेते हैं। वहीं दोस्तों कुछ लोग कहते हैं कि जेल में 1 साल 10 महीने या 9 महीने के ही होते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता। जैसे बाहर 12 महीने का 1 साल होता है, वैसे ही वहां भी होता। वहीं कुछ लोग का यह भी कहना है कि जिस कैदी को उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है वो 13 से 14 साल बाद छूट जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। उम्र कैद का मतलब ये है कि अब आपको जिंदगी भर जेल में ही रहना है। ये 14 वर्ष का माजरा ये है कि संविधान में अनुच्छेद 72 के अनुसार और अनुच्छेद 161 के अनुसार राष्ट्रपति व राज्यपाल आपकी सजा को क्षमा कर सकते हैं, और ये भी क्षमा तब करेंगे जब आप जेल में 14 साल बिता चुके हो। ये क्षमा 14 साल के पहले नहीं कर सकते। और दोस्तों अंत में आपको बता दें कि जिस अपराधी को फांसी की सजा सुनाई जाती है तो उस समय सजा सुनाने वाले जज उस कलम को तोड़ देते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? तो दोस्तों ये इस बात का प्रतीक होता है कि अब हम जो ये आपकी फांसी की सजा सुना दिए, तो अब हम जज होने के बावजूद भी आपके सजा में बदलाव नहीं कर सकते, क्योंकि अब ये कलम मेरी किसी काम की नहीं रह गई। अब आपकी सजा को बदला नहीं जा सकता और जज भी फांसी की सजा काफी सोच समझकर किसी अपराधी को सुनाते हैं। तो गाइस आई होप कि आप लोग जेल के सारे प्रक्रिया को अच्छे से समझ गए होंगे, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।